हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित की बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन के बारे में। तो हम आपको बता दें कि इस साल बोर्ड परीक्षा में जो जो क्वेश्चन सुपर मोस्ट आने की संभावनाएं हैं उसका जो वीडियो है हमारी चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार जो है आपको मिलेगी और मिल रहा है। तो बोर्ड परीक्षा में आने लायक जो एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम ये क्वेश्चन उठाए हैं आज। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गणित के बाद आपको मिलेगा विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सारे विषय का बोर्ड परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ दिसंबर के असाइनमेंट आने वाली है। हमारा चैनल सबसे पहले आपको असाइनमेंट का उत्तर बताती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन। सिद्ध करो कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सिद्ध करना है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चक्री चतुर्भुज किसको कहेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर ये एक सर्किल है। ध्यान दीजिए, अब ये जो वृत्त है इसका सेंटर है। अब यहां पर मैंने ऐसे करके एक चतुर्भुज बना दिया। देखो ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहेंगे क्योंकि इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक ठीक, बिल्कुल करेक्ट, स्पर्श कर रही है। इसलिए हम ABCD को हम कहेंगे वृत्त का चक्री चतुर्भुज। माने ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों कोना वृत्त को पूरा पूरा स्पर्श करे उसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये दोनों कोणों का योगफल 180 आना चाहिए। अगर ये 110 है तो ये 70 होना जरूरी है, तभी दोनों का योगफल 180 आएगा। 110 और 70 को जोड़िए 180 हो जाएगा। ये वाला मान लीजिए 60 है तो इसको 120 होना चाहिए क्योंकि इसका सम्मुख कोण ये है। इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करें वो हम आपको बता रहे हैं। प्रूव करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बता भी चुका हूं कि किसी भी वृत्त में किसी भी चाप द्वारा, ये चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है उसके एकांतर खंड में निर्मित कोण का डबल होता है। ये कोण मान लो ये A है, ये O है, आपका C है, ये D है। तो ये जो कोण AOC है वो ADC कोण इस कोण D का क्या होगा, दोगुना होगा, डबल होगा। ये रूल्स है, केंद्रीय कोण का मान उसके एकांतर खंड में निर्मित कोण का डबल होता है। ठीक, तो ये दोनों जो रूल्स मैंने अभी बताया इसको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को मैं प्रूव्ड कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये सर्किल है, मान लीजिए ये उसका सेंटर है यहां पर, और इसमें हम एक चक्री चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए ये हमारा चक्री चतुर्भुज तैयार हो गया प्यारे बच्चों। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ये है ABCD, एक चक्री चतुर्भुज दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, दिया है, सीधा सीधा हम लिखेंगे, दिया है ABCD वृत्त पर क्या है, तो वृत्त पर एक चक्री चतुर्भुज है। वृत्त पर एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये है सिस्टमैटिक प्रूफ करने का तरीका। हमको क्या सिद्ध करना है, उसको कहते हैं सिद्धेय। जो सिद्ध करना है वो बात कहलाती है सिद्धेय। तो क्या सिद्ध करना है, इसके सम्मुख कोण B और कोण D, कोण B और कोण D का जो योगफल है वो 180 अंश आना चाहिए। और कोण A का सम्मुख कोण C है तो कोण A और कोण C दोनों का योगफल भी 180 अंश आना चाहिए। ये सिद्ध करना है। एक छोटा से हम यहां पर रचना कर लेते हैं। छोटा से रचना, क्या रचना, केंद्र O से A को मिलाया और O से C को मिलाया। केंद्र O से
ए तथा सी को मिलाते हैं। ये बात हम लोग अपनी तरफ से रचना में लिख लेते हैं। चलो, केंद्र O से A तथा C को हमने मिला दिया, O से A और O से C को। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, वही बात प्रूव करना है आपको। तो यहां पर आएगा उपपत्ति। अब इस उपपत्ति में हम पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको प्रूव करेंगे। कहना क्या चाहते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। अभी अभी मैंने यहां पर दो बात बताया कि ये जो कोण है, ये दोनों कोण, इसका योगफल 180 कैसे आएगा। तो ये जो रूल्स है इसको ध्यान दीजिए। ये जो चाप ए बी सी जो है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये जो कोण बना है वो इस कोण का क्या होगा, डबल होगा। हम जानते हैं कि उसी बात को मैं लिख रहा हूं। हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण उसके एकांतर खंड में निर्मित कोण का 2 गुना होता है। अर्थात ये जो चाप ABC द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, जिसको हम कोण AOC कहेंगे, ये जो कोण AOC का जो मान है वो कोण ADC या कोण D कहो, कोण D के डबल होगा। कोण AOC ये सेंट्रल कोण है, चाप ABC द्वारा निर्मित कोण है, और इसका मान इस कोण का क्या होगा, डबल। ये 50 है तो ये 100 होगा, ये 20 है तो ये 40 होगा, ये 70 है तो ये 140 होगा, ये जस्ट डबल होगा। हमने लिख दिया कोण AOC बराबर कोण D का डबल। समीकरण नंबर फर्स्ट करेक्ट। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। ठीक इसी तरह से आप इस वृत्त को ऊपर एंगल से देखें। अब हमारे पास एक चाप आ गया, ये CDA। ये जो कोण AOC बना है, ये कौन सी चाप द्वारा बना है, तो ये चाप ABC द्वारा बना है। चाप ABC द्वारा बना कोण है। अब चाप CDA द्वारा अगर हम कोण निकालें तो चलिए बताता हूं। यहां पर चाहो तो आप नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर मैं समय दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर यहां पर मिटाऊंगा, फिर आपके लिए सॉल्व करता हूं। बिल्कुल सरल सी भाषा में घर बैठे लाइव क्लास की तरह मिलेगा। यही जो बात है, इस बात को मैं अब यहां पर जस्ट आपको इस चाप के माध्यम से बताया। देखिए, चाप CDA द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वो ये है। उधर से अगर हम देखें तो ये बड़ा वाला कोण बन रहा है। CDA चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये इस कोण का नाम है कोण COA। अब ये कोण जो है, इस कोण का क्या होगा, डबल होगा। तो इसका एक आंतरखंड में निर्मित कोण ये हो जाएगा, नीचे वाले के एक आंतरखंड में निर्मित कोण ऊपर वाला होगा, और ऊपर वाले के लिए ये जो कोण है उसका एक आंतरखंड में निर्मित कोण ये हो जाएगा। तो ये जो कोण COA है वो कोण B का डबल हो गया। अब ये जो समीकरण पहला है और ये जो समीकरण दूसरा है, इस दोनों को चलो जोड़ देते हैं। तो समीकरण पहला प्लस दूसरा से पहला और दूसरा को जोड़ते हैं। AOC, कोण AOC धन AOC में जुड़ेगा COA। और बताइए कोण D में क्या जुड़ेगा, तो दो कोण D में जुड़ जाएगा, दो कोण D में धन दो कोण B जुड़ जाएगा, दो कोण D में दो कोण B जुड़ जाएगा। इस तरह से अब दो को हम क्या करेंगे,
ध्यान दीजिए ये 2 जो है कॉमन निकलेगा। अब चलो 2 को कॉमन निकालते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं अब इसका टोटल कोण AOC मतलब ये नीचे वाला कोण और COA मतलब ये ऊपर वाला कोण, कुल मिलाकर के पूरा कोण आ गया पूरा। तो इस पूरे कोण का मान होता है 360 अंश। वृत्त के पूरे कोणों का मान जो होता है पूरा वृत्त 360 का होता है। इन दोनों में से 2 बाहर निकालते हैं, बच गया कोण D और कोण B, 2 कॉमन हो गया। ये 2 इसके नीचे चले जाएगा तो 360 भागित 2 हो जाएगा। इधर हो गया 2 कोण D और कोण B का 2 निकल गया। 360 को 2 से काट दीजिए प्यारे बच्चों, तो कोण D में कोण B का योग निकल करके आता है 360 को 2 से काटने पर 180 अंश। ये बात तीसरा, कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश। यही प्रूव करना था। कोण D और कोण B, D का सम्मुख कोण सामने वाला कोण D का सामने वाला कोण B है, दोनों का योगफल 180 आ गया। यही बात हमको प्रूव करना था। अब क्या प्रूव करना है? A और C का योगफल। चलो इसको भी करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। कौन कौन सा कोण? कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। चाहो तो आप A और C को एक जगह लिखिए। कैसे? कोण A धन कोण C और B और D को एक जगह लिखिए, कोण B धन कोण D बराबर 360 अंश। अब क्या करना है इसमें? A और C को हम अलग से मान भर देते हैं चलो, और B और D का अलग से। A और C को हम जस के तस छोड़ देते हैं, A धन C और B धन D का मान है, B प्लस D का मान है 180 अंश। तो लिख दिया हमने 180 अंश, B धन D के जगह में 180 अंश। अब पक्षांतर कर दीजिए, कोण A धन कोण C बराबर 360 माइनस 180 अंश। 360 में 180 को घटा देंगे तो 180 फिर आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। A धन C बराबर 180 अंश। A का सम्मुख कोण है C और इसका दोनों का योगफल हो गया 180 अंश। ये बात प्रूफ्ड हो गया और ये प्रूफ्ड। तो इस तरह से आपको प्यारे बच्चों ये जो सवाल है सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ऐसा सवाल देखिए बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावना है। हालांकि बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन है, परंतु आप बार बार वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, मेरा दावा है। और इस तरह से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, इंजीनियरिंग के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे सवाल को बिल्कुल मत छोड़िए। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको बेस्ट सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए इसको बढ़िया से आप नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर उसके बाद आप तैयारी भी कर सकते हैं इसको। ठीक, थैंक यू सो मच।